हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और बता दें कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले भी हमने इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। ठीक है, संविधान में मतलब कब मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया। 1976, 1977, 1978, 1972। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1976। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। ठीक है, तो वही चीज़ें दोबारा 1975, 1976, 1971 और 1972। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है। तो संविधान के किस भाग में? भाग 3 को, भाग 4, भाग 4 को, भाग 3। तो संविधान के जो है भाग 4 को में ऑप्शन नंबर डी, ये सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भाग 4 के कौ में इसको शामिल किया गया है, जो कि आर्टिकल 51। ठीक है, कौ में है आर्टिकल अगर पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। तो भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हमें राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज का भी सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास भी करना है, और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परिरक्षण दोनों करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? यहाँ पे आर्टिकल पूछ रहा, भाग नहीं पूछ रहा। 51 को, 51 ख, 50 को और अनुच्छेद 50 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 को। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करना, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा, इसमें सुधार करना। तो इसमें बता दें कि पहला और सी ऑप्शंस और डी ऑप्शंस ये तो हमें करना है। तो इसमें पूछ रहा है कि कर्तव्य में शामिल नहीं, वो है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन। ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, मूल कर्तव्य का, मौलिक अधिकार के बारे में बोला जाता है तो 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मूल कर्तव्य पूछा है 8, 10, 11, 12। तो मूल कर्तव्य कितने हैं टोटल? ऑप्शन नंबर सी 11। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। तो ये हम अभी जस्ट आपको बताए हैं, एडिशनल पॉइंट में बताए थे। 43वां संविधान संशोधन 1977, 44वां 1978, 45वां संविधान संशोधन 1980 या 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संदर्भित है। तो हमारे संविधान में कहा कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार करे। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 48 ये, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। तो इसका सही जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 51, ये 48 ए में, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी जो मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत जो है उसको संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है।
भारत की समृद्ध विकास का संरक्षण करना, ठीक है, ये तो है। आम भाईचारे की भावना रखना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य को शामिल किया गया वो किस देश के संविधान से? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। तो ये लिया गया था पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति, कठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो ये जो मूल कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी ये थी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत, नीति निर्देशक। तो 10 आचार आदर्शों को जाना जाता है वो मौलिक कर्तव्य के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो कितना? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक जो कर्तव्य निश्चित किए गए थे वो किए गए थे 10। हालांकि अभी कितने हमारे पास 11 है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उस समय जो किए गए थे 10। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो मौलिक कर्तव्य की जो सूची थी वो 5, 2, 3, 4, तो उसको जोड़ा गया था चौथा में, ठीक है, 4A, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, वही क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है। अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 52। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो ये जो मौलिक कर्तव्य ये सभी नागरिकों के लिए है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की अखंडता और एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। तो ये जो मौलिक कर्तव्य नहीं है ये धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें भी पूछा कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है करों की अदायगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न कहता है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो 21 के क्या गया 42वें संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन द्वारा, 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, 43वें संविधान संशोधन। आपको बता चुके हैं कि इन मौलिक कर्तव्य को स्थापित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया था? 1976 में, 1976 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं, हिंसा को परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ये है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये सम्मिलित नहीं है। हालांकि हिंसा का परित्याग करना मतलब हिंसा नहीं करना, ये भी सम्मिलित था। और भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता, इस सब को बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना जो है ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न कहता है मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य को नहीं मानते या उनकी अवहेलना करते हैं, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन है दंड देने की व्यवस्था है। तीसरा है दंड देने की व्यवस्था नहीं है। चौथा जो डी ऑप्शन है कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। तो मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को जो है दंड देने की व्यवस्था नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और आज का लास्ट प्रश्न है और 24वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है
ठीक है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ये था विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो दोस्तों हमने मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित 24 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।